आज आप लोग को जो है क्लास 12 का एक डेरिवेशन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतर डेरिवेशन है, जो हमेशा आते रहता है। हर साल आपको ये मिलेगा, किसी न किसी सेट में आता है कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आकलन करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आकलन करना है कब? जब उनके प्लेटों के मध्य में, जब उनके प्लेटों के मध्य में आंशिक रूप से कुछ परावैद्युत पदार्थ भरा गया। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम लोग दो प्लेट लेते हैं संधारित्र का, जैसे हमने कहा कि दो प्लेट हम ले लिए, एक ये हमारा हो गया, हमने कहा दो प्लेट होगा जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, हमने कहा दो प्लेट ले लिए जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इनके आवेश पृष्ठ घनत्व आपस में बराबर रहेंगे, माने क्षेत्रफल इसका इक्वल लेना है। हमने कहा दो प्लेट ले लिए, संकेत कर देंगे दोनों प्लेट को। एक प्लेट को जैसे हमने कहा कि लिख दिए क्या चीज, x, और दूसरे प्लेट को किससे संकेत कर दिया, y। हमने कहा आंशिक रूप से कुछ परावैद्युत पदार्थ भी भरना है। बीच में एक टी मोटाई का हम ऐसे परावैद्युत पदार्थ भर दिए जिसका परावैद्युतांक क्या मान लिए, k। टी मोटाई का एक परावैद्युतांक पदार्थ वाला ले लिया जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। इसका मोटाई कितना ले लिया, t। दो प्लेट है, जब एक दूसरे के समानांतर रहेगा तो कुछ तो डिस्टेंस रहेगा। हमने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी इकाई ले लिए, d। हमने कहा इनके एरियाज आपस में बराबर है। दूसरा चीज हमने कहा कि दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा को इक्वल दिखा देंगे, ठीक। पहले प्लेट को क्या करना होता है, पहले प्लेट को एक हम स्रोत से जोड़ेंगे, आवेश स्रोत से। पहले प्लेट को हम आवेश स्रोत से जोड़ देंगे। इसमें पहले प्लेट को किससे जोड़ा जाएगा, आवेश स्रोत से जोड़ दिया जाएगा, जबकि दूसरे प्लेट को हम क्या करेंगे, पृथ्वी तल से संपर्कित कर देंगे। जो दूसरा प्लेट होगा उसको अर्थ से जोड़ देंगे, हम कर देंगे पृथ्वी तल से संपर्कित कर देंगे। फिर से मिला लेना। अब इसका परिभाषा कैसे बोलना, पहले तो फिगर हमने समझाया कि कब, जब समांतर प्लेट संधारित्र दिया हो तो हम कितने प्लेटों को ले लेंगे, दो प्लेट ले लेंगे। पहला प्लेट का संकेत बोल दिए x, पहले प्लेट का संकेत बोल दिया हमने x, दूसरे संकेत को क्या कह दिए, y। दोनों प्लेट एक दूसरे से समांतर दूरी पर स्थित है। कितना दूरी मान लिए, d दूरी मान लिए, d दूरी पर स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच में एक कितनी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, टी मोटाई का। दोनों प्लेटों के बीच में कितनी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ भर दिए, टी मोटाई का, जिसका परावैद्युतांक कितना मान लिए, के। अब यहां ध्यान सुनना, परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे। चार लाइन का जो परिभाषा लिखना होगा कि माना दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र, कौन, x और y। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र x और y जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, एक दूसरे से d इकाई दूरी पर स्थित है। जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, एक दूसरे से d इकाई दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक टी मोटाई का, इनके बीच में एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। ये हो गया इसका परिभाषा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि माना कितने प्लेट, दो माना दो समांतर प्लेट, कौन, x और y, जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a है और आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, एक दूसरे से d इकाई दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से d इकाई दूरी पर स्थित है, जिनका बीच में एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। फिर उसके बाद क्या कहना है, एक को हम स्रोत से जोड़े हैं, पहले प्लेट x को आवेश स्रोत से जोड़ा जाता है।
पहले प्लेट यक्ष को आवेश स्रोत से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरे प्लेट वाई को जबकि दूसरे प्लेट वाई को पृथ्वी तल से संपर्कित कर दिया जाता है। अब यहां जैसे ही हम आवेश स्रोत से इसको आवेश देंगे, आवेश स्रोत से जैसे ही आवेश देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र के बजाय हम दो वैद्युत क्षेत्र का आकलन करेंगे। कैसे? तो एक सघन के लिए अलग और एक खाली स्थान माने विरल के लिए अलग। माने सघन भाग का वैद्युत क्षेत्र अलग निकालना है और विरल 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 माने निर्वात हिस्से का वैद्युत क्षेत्र अलग निकालना है। किस प्रमेय से लेंगे? तो गॉस के अनुप्रयोग से। तो हमने कहा सघन भाग का पहले किसका निकालेंगे हम लोग? सघन भाग का वैद्युत क्षेत्र E बराबर, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपन के अफाइलेंट नॉट, के परावैद्युतांक, अफाइलेंट नॉट निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता। हमने कहा सघन भाग माने T मोटाई वाले हिस्से का हम निकालना है, सघन भाग का वैद्युत क्षेत्र E बराबर, सघन भाग का वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान के अफाइलेंट नॉट। फिर हम क्या जानते हैं, सिग्मा का वैल्यू भी हमारे पास है, आवेश, सिग्मा को क्या बताए थे? आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान A। इसका परिभाषा है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है Q अपान A। हमने कहा सिग्मा की जगह जब रखेंगे तो सघन माध्यम का जो वैद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, माने किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? E का, ये हो जाएगा Q अपान के अफाइलेंट नॉट A। इक्वल क्या हो जाएगा? Q अपान के अफाइलेंट नॉट A। सघन का जब निकाल लेंगे तो फिर किसका निकाल लेंगे? निर्वात भाग माने माध्यम का वैद्युत क्षेत्र, निर्वात जब माध्यम का वैद्युत क्षेत्र की बात करें, ये किसका वैल्यू निकलेगा? E नॉट का। E नॉट हमने कहा वही रहेगा सिग्मा अपन, बस के नहीं लगाएंगे तो सिग्मा अपन अफाइलेंट नॉट, अर्थात लिख सकते हैं Q बटे अफाइलेंट नॉट A। हमने कहा फिर से रिपीट करें, जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे, आवेशित स्रोत से आवेश देंगे, किस प्लेट को? पहले प्लेट को देंगे, यहाँ दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक सघन का और एक विरल अथवा निर्वात का। एक सघन भाग माने T मोटाई का वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, एक विरल अथवा निर्वात भाग का खाली स्थान का निकलेगा। सघन स्थिति का जैसे हमने निकाल लिया, E इक्वल सिग्मा अपान अफाइलेंट नॉट, E इक्वल सिग्मा अपान के अफाइलेंट नॉट। सिग्मा का फार्मूला क्या लिखे हैं? Q अपान A। यहां से बन गया E इक्वल Q अपान के अफाइलेंट नॉट इंटू A। निर्वात का निकाल लोगे, E नॉट इक्वल Q अपान अफाइलेंट नॉट A। यहां अगर आप बात करें तो यहाँ विभव भी दो निकलेगा, एक सघन का और एक विरल अर्थात निर्वात का। तो अगर टोटल विभव की बात करें तो यहाँ दो विभव निकलेगा, एक सघन एक विरल, माने भी सघन माने सघन माध्यम का विभव, भी सघन का मतलब क्या होगा? सघन माध्यम का विभव प्लस भी विरल का मतलब क्या हो जाएगा? विरल माध्यम का विभव। हमने कहा भी इक्वल क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में भी एक संबंध होता है बीच की दूरी को लेकर, भी बराबर E इंटू डी। भी बराबर वैद्युत विभव बराबर वैद्युत विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे विस्थापन सदिश। तो यहां हम कहें सघन का विस्थापन क्या है? भी इक्वल सघन का वैद्युत क्षेत्र हम क्या माने? E इंटू सघन का विस्थापन मिला लिया जाए, सघन हिस्सा ही है तो सघन का मोटाई कितना विस्थापित है? T। ये हो जाएगा E इंटू टी प्लस भी विरल का मतलब वैद्युत क्षेत्र E नॉट इंटू खाली स्थान जो जगह बच रहा ये है। टोटल डिस्टेंस कितना लिए थे? दूरी D। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना लिया है? D। और D में से कितना कम करें? T। तो यहाँ विरल हो जाएगा D माइनस T। भी इक्वल E सघन मतलब E इंटू टी, भी विरल का मतलब E नॉट इंटू D माइनस T। हमने कहा दो वैल्यू पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, किसका? E का और किसका? E नॉट का। हम दोनों वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा भी इक्वल टू E का वैल्यू कितना है? Q अपान
Q upon K एप्सिलॉन नॉट A into T, Q upon K एप्सिलॉन नॉट A into T प्लस Q upon एप्सिलॉन नॉट A into D माइनस T। हमने कहा दोनों में से कुछ कॉमन कर लिया जाएगा। क्या कॉमन है? तो V इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? T अपॉन K प्लस D माइनस T। V इक्वल कॉमन कर लिए क्या चीज? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लिए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? T अपॉन K प्लस D माइनस T। विभव निकल गया। हमें किसका वैल्यू सिद्ध करना है? वैद्युत धारिता का मान निकालना है। तो हम क्या वैद्युत धारिता C बराबर क्या जानते हैं? Q अपॉन V। वैद्युत धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो अब यहां हम रखेंगे V का वैल्यू। तो V का वैल्यू आया है कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में T अपॉन K प्लस D माइनस T। हमने कहा Q से Q कैंसिल हो गया, और जब Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो भिन्न का तीसरे स्टेप को जब अंश मिले जाएंगे तो फार्मूला हमारा सिद्ध होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A। C बराबर क्या सिद्ध होगा? एप्सिलॉन नॉट A बटे T अपॉन K, T अपॉन K प्लस D माइनस T, T अपॉन K प्लस D माइनस T। फिर से मिला लेना है। क्या डेरिवेशन सबसे मोस्ट था? बताया आप लोगों की समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आकलन कीजिए। कब? जब उनके प्लेटों के बीच में क्या चीज भरा जाए? आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाए। तो पहले हम क्या ले लेंगे? दो प्लेट ले लेंगे, x और y। दो प्लेट ले लिया जाएगा x और y, जिनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लेंगे a और आवेश पृष्ठ घनत्व ले लेंगे सिग्मा। एक दूसरे से कितनी दूरी पे ले लेंगे? d दूरी पर। एक दूसरे से कितनी दूरी पे ले लेंगे? d दूरी पर। इनके बीच में एक t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, जिसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? k माना जाएगा। पहले प्लेट को किससे जोड़ लिया जाएगा? आवेश स्रोत से। पहले प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़ा जाएगा, जबकि दूसरे प्लेट को किससे संपर्कित कर देंगे? पृथ्वी तल से संपर्कित किया जाएगा। जब पहले प्लेट को आवेश स्रोत से आवेश दिया जाएगा, जब पहले प्लेट को आवेश स्रोत से आवेश दिया जाता है तो उसमें दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक हम लोग सघन का वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए, बताई दिए आपको। आवेश पृष्ठ घनत्व का बताई दिए। ई का मान आ गया किसका? सघन का। फिर किसका निकाल लेंगे? विरल अथवा निर्वात का, ई नॉट का। विभव भी हमारा दो निकलेगा, पहले बताए थे, एक सघन और एक विरल। भी बराबर होता है ई इंटू डी, तो यहाँ ई इंटू टी हो जाएगा। ई नॉट विरल का स्थान कितना है? डी माइनस टी। दोनों में ई और ई नॉट का वैल्यू रखेंगे। भी का वैल्यू आ गया। धारिता का फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपन भी। धारिता बन जाएगा। यहाँ से हमारा डेरिवेशन वैद्युत धारिता का सिद्ध होगा। C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T।